सिटी जो है ये एक कॉमन नाउन ये किसी है और किसी अपना स्पेसिफिक सिटी का हम नेम लेंगे तो वो एक स्पेसिफिक नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आफाक अहमद, आफाक अहमद कौन है? नाउन को डिफाइन करें आप। आफाक अहमद, जल्दी से नाउन को डिफाइन कर दो। मीटिंग मुझे मजबूरन मीटिंग से निकालना पड़ेगा। आफाक अहमद, ठीक है। एक लिंक दिया जा रहा है, उस लिंक के पीछे कितनी मेहनत है और उस लेक्चर के पीछे किसी ने कितनी मेहनत की है, यू ने। यस मैडम। मैम मैं जी, डिफाइन करूं आवाज नाउन को? कट रही है। मुझे एक बात कंफर्म कर दो कि क्या मेरी आवाज सबके लिए कट रही है, कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स है जिनको मेरी। मैम आप लेक्चर डिलीवर करें, इनके खुद का नेट का इशू होता है, ये आपको कह रहे होते हैं इनके खुद का नेट का इशू होता है। मैम इंटरप्शन हो रही है। मैम मैं डिफाइन कर दूं नाउन को? नहीं आ रही, खैर चलो। आज के लेक्चर में हमने दो चीजें पढ़नी है, एक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सेकंड वन इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है कि आपकी किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सबको मैं ऑडिबल हूँ? यस मैम, आपकी आवाज क्लियर है। जी मैम क्लियर है बाबा। यस मैम क्लियर है। ठीक है, नेम वो आपका नाम हो सकता है, वो किसी जगह का नाम हो सकता है, वो किसी चीज का नाम हो सकता है, वो कोई आइडिया भी हो सकता है, वो किसी एक्टिविटी भी हो सकती है, वो एनिमल का नाम भी हो सकता है। समझ आ रही है आप लोगों? यस मैम। मैम आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होती है, एकदम से कट जाती है, इसीलिए मैं ड्रॉप हो जाती है। अच्छा, ये तो बिल्कुल क्लियर होती है और उसके बाद एकदम से ड्रॉप हो जाती है। आप मेरे ख्याल अभी नाउन को डिफाइन कर रही थी तो आधी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर सुनाई दी है और आधी में आवाज नहीं थी बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा, सही है, सही है, सही है। अच्छा, अब जब भी ऐसा हो तो आप लोगों ने अपना माइक अनम्यूट करने की जहमत करनी है, मुझे बताना है, ठीक है? यस मैम। अच्छा, या सही हो श्योर। गया। नाउन सही है। नाउन क्या आ जाते हैं तो मैं बता रही थी, किसी भी चीज, जगह, ठीक है, प्लेस, एनिमल, थिंग, प्लेस, आइडिया या एक्टिविटी के नाम को आप क्या कहते हो? नाउन कहते हो। समझ आ गई? जी मैम। मैम ये इसमें आपने बोला है कि किसी आइडिया के नाम को, तो जी जी उसकी बिल्कुल। क्या कोई एग्जांपल होगी? आइडिया को देखो हम नाउन के। लिबर्टी, मैं बता रही हूँ, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब पता है ना? लिबरल। एक आइडिया है, आपके दिमाग में आता है, आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और कंक्रीट नाउन्स पढ़े होंगे ना? जी अभी प्लीज एन में नहीं अगर है नहीं डेफिनेशन, पढ़े, अगर कोई example सामने आएगी तो पता लग जाएगा। अच्छा अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो। देखो नाउन्स, हम मैं तो आप लोगों को जर्नल बता रही हूँ, सिर्फ एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि जब एक वर्ड होता है तो आइदर आप कहते हो ये नाउन है या एडजेक्टिव है। आप नहीं कहते ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, या फिर ये कॉन्क्रीट नाउन है। ऐसी बात है? जी यस जी। मैम। इसमें कॉमन नाउन भी आता है, प्रॉपर नाउन भी आता है, कलेक्टिव नाउन भी आता है, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आते हैं, कंक्रीट नाउन्स भी आते हैं। यहाँ पे जो आइडिया का वर्ड है ये रेफर कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो जिनको आप अपनी 5 सेंसेस के थ्रू आप उन्हें टच, हियर, स्मेल, टेस्ट वगैरह नहीं कर सकते हो, ठीक है, विच यू कैन नॉट परसीव थ्रू योर 5 सेंसेस। समझ आ रही है? यस। यस तो मैम। आइडिया चला जाता है वहां पर। मेरी आवाज आ रही है सबको?
पे दिया हुआ है ये उस वहां से दिया हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटिव यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यस मैम। हाँ, अब आ जाते हैं, अगर मैं कहती हूँ कि अरशद इज अ गुड बॉय, सही है, अरशद यहाँ पे नाउन है, ठीक है, समझ आ रही है, अरशद यस यहाँ पे मैम। नाउन। अब ये अरशद जो है यहाँ पे कौन सा नाउन है, अगर मैं इसको और इन डिटेल जाऊं तो ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। फैसल मॉस्क, मॉस्क एक कॉमन नाउन है, कोई भी मॉस्क हो सकती है, कॉमन चीजें आम होती हैं, ठीक है, कोई भी मॉस्क हो सकती है, बट व्हेन आई स्पेसिफाई दिस वेरी थिंग कि वो फैसल मॉस्क है, तो वो नाम क्या आ गया साथ में, फैसल मॉस्क, ठीक है। उस फैसल की वजह से वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन बन चुका है, समझ। हाँ, अच्छा, अब नाउन तो समझ आ चुके हैं काफी हद तक, सही है। एब्स्ट्रैक्ट जी नाउन्स मैम। और कंक्रीट नाउन्स, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, जिनको आप अपनी 5 सेंसेस के थ्रू, वो जैसे मोस्टली वो क्वालिटीज होती हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो व्हाट इज ऑनेस्टी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी क्या है यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि आप किसी की सच्चाई को, दयानतदारी को, अमानतदारी को आप उसे टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप उसे अपने 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते हो, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। अगर इसी तरह मैं कंक्रीट नाउन्स की बात करूं तो यू कैन परसीव थ्रू योर 5 सेंसेस। फॉर एग्जांपल, सकते हो, खा सकते हो, सूंघ सकते हो, ठीक है, समझ आ रही है। जी मैम। पहले आपके पास आ गया कंक्रीट नाउन, फिर आपके पास उसके जो कंपैरिजन में आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास आ जाते हैं कौन से नाउन, प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। फिर आ जाते हैं आपके पास कलेक्टिव नाउन्स, दो नाउन्स जब मिलके बनते हैं तो दे आर ऑल कलेक्टिव नाउन्स, समझ आ रही है। जी मैम आ रही है। हाँ, मैं कहती हूँ यस मैम, बस आ रही है। स्टॉप, ऑफ पीपल्स। यस हाँ, मैम। मैं कहती हूँ सबर, ठीक है। अब कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड मींस टू, टू से जो ज्वाइन होके बनते हैं वो होते हैं कंपाउंड नाउन्स। एंड व्हाट इज कलेक्टिव, कलेक्टिव मींस कलेक्शन से, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन्स और कंपाउंड नाउन्स। मैं कहती हूँ बस स्टॉप, बस इज ए नाउन, ठीक हो गया, स्टॉप इज आल्सो अ नाउन। बस स्टॉप जब कंबाइन होता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड नाउन बन चुका है। दो नाउन्स की फॉर्मेशन से अ नाउन व्हिच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन, ठीक। जी मैम। अच्छा, सबको ऑडिबल है एवरीबॉडी। यस मैम। यस जी मैम। मैम। मोहम्मद इमरान ने अपना हैंड रेज किया हुआ है, कोई क्वेश्चन है। अच्छा चलो, फिर हमारे पास आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन्स। तो अगर मैं कहती हूँ कि क्रू ऑफ सोल्जर्स, क्या, क्रू ऑफ सोल्जर्स, CREW, क्रू ऑफ सोल्जर्स, तो हमारे पास क्रू यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। क्यों, क्योंकि उन सोल्जर्स बजाय इसके हम कहते हैं एक सोल्जर है, दो सोल्जर्स हैं, तीन सोल्जर्स हैं, वी आर कलेक्टिवली कॉलिंग देम एज क्रू, ठीक हो गया। यस हम मैम। कहते हैं स्कूल ऑफ फिश, हाँ, स्कूल ऑफ फिश, तो हम फिशेस के लिए जो यूज करते हैं वो होता है हमारे पास स्कूल, स्कूल का कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से नाउन्स किसी भी शक्ल में आ सकते हैं। यू शुड नो कि हाउ टू डिफरेंशिएट कि आइदर कि ये नाउन कौन सा है, सही हो गया। यस मैम। यस मैम। ओके, तो जस्ट डू आस्क मी, क्योंकि फिर जब मैं कल पूछूंगी तो कोई बहाना ना हो, जल्दी जल्दी से पूछ लो इसलिए। समझ आ गया मैम। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। यस मैम। यस मैम। नाम का दोबारा बताना। नाउन का दोबारा बताऊं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं which you cannot perceive through your 5 senses। इसमें ज्यादातर क्वालिटीज आ जाती हैं। मैं कहती हूँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, समझ आ गई है। इसी तरह मैं कहती हूँ कोवर्ड मैन। अब यहाँ पे आप लोग देखना, एक मैं चीज कह रही हूँ, एक साइड पे मैं कहती हूँ कोवर्डिस और एक साइड पे मैं कहती हूँ कोवर्ड मैन। कोवर्ड मतलब बुजदिली, ठीक है, बुजदिल इंसान। अब यहाँ पर मैन, आपको नहीं पता वो कौन सा मैन है, ठीक है, सिर्फ यस मैन की मैम। बात की जा रही है, तो मैन, कोवर्ड मैन में मैन क्या होगा, कॉमन नाउन।
करने के लिए मैं कोवर्ड यूज कर रही हूँ, उस नाउन को डिस्क्राइब कर रही हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कोवर्ड मैन। तो अब यहाँ से देख लो कि जब एक नाउन को जो डिस्क्राइब करती है चीज, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। ठीक है, हाँ, उस नाउन को क्या कहते हैं, उस वर्ड को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। अब रही बात एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो जो पूछ रहे थे, अब मैं कहती हूँ कोवर्डिस। कोवर्डिस एक, वहां पर जब हम कोवर्डिस की बात करते हैं तो दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट जब मैं कोवर्ड मैन बोलती हूँ तो यहाँ पे कोवर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। सही हो गया? क्लियर? यस मैम। यस क्लियर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं आपके पास प्रोनाउन। देखो, अब मैं कहती हूँ फॉर इंस्टेंस कि कौन है बच्चा, इर्तिजा। मैं कहती हूँ कि इर्तिजा इज अ गुड बॉय, ठीक है, इर्तिजा लिव्स इन इस्लामाबाद, इर्तिजा गोज टू द यूनिवर्सिटी। इसलिए हम क्या करते हैं कि हमने प्रोनाउंस जो होते हैं वो इन प्लेस ऑफ नाउन यूज होते हैं, ठीक है। अब वो Yes, क्या ma'am. होता है, ही, शी, इट, दे, वी, ठीक है, ये सब। अब उसमें भी प्रोनाउंस के अंदर भी टाइप्स आ जाती हैं आपके पास। इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, और भी उसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, एम्फैटिक होते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाती हैं। सही है? अब मेरी बात सुनो, नाउन्स की मैम टाइप्स तो तो मैंने नाउन आपको की टाइप एक दफा जरा नोट करवा दीजिएगा, बारी बारी बोल के। अच्छा, अब वो मैं आपको होमवर्क ही देने वाली थी, खैर चलें। पर्सनल प्रोनाउन, जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, सॉरी समझ नहीं आई सही तरह क्या कह रही हैं। एम्फैटिक, एम्फैटिक प्रोनाउन, ओके, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, पर्सनल, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउन जी लिख दिया मैम। और हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, ये रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव, प्रोनाउंस रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, मेक वन थिंग क्लियर, ये मैं जो नोट करवा रही हूँ ना इनको, कि मैंने कल सबसे पूछना है, ठीक है। यस मैम। तो यस हाँ, मैम। तो पेन पेंसिल हाथ में पकड़े अपने, ठीक है ना। अच्छा सबर, मैम मैं जो पहले एक बार नोट, सबर 2 मिनट सबर। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल, अच्छा अब मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, वो सुन लो। पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, मैम ठीक है, आपने जो थर्ड वाला बोला है वो क्या था? इंट्रोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एक ही है ना? नहीं नहीं, एक नहीं है, अलग अलग है। हाँ अभी करो, मैं बता देती हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, possessive, reciprocal, ये उसके बाद आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जी है 1 2 5 10 टाइप मैम है ये टोटल। इम्पेटिव क्या होता है? देखो मेरी बात सुनो, ये आप लोगों का होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि ज्यादा सा नहीं होंगी, बस जितनी मैंने टाइप्स बताई हैं, जिस 8 9 10 जितनी भी हैं, ठीक है, हर एक का एक एक सेंटेंस कल बना के लाना है, ठीक है। कल फिर मैं ओके आपको मैम। ये टाइप्स, हाँ, एक एक सेंटेंस, ठीक है। ओके मैम।
हाँ, फिर मैं कल ये समझाऊंगी ये टाइप्स, मैं अभी भी समझा सकती, सेंटेंसेस भी मैं करवा दूं, ठीक है? ओके मैम। हाँ, अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस समझ आ गई आपको, इंस्टेड ऑफ नाउन्स ये यूज होते हैं, ठीक है? कल मैं बता भी दूंगी। जी जी मैम जो आप पढ़ा रही हैं तो इसकी हमें स्लाइड्स मिल जाएंगी? हाँ, ये स्लाइड्स भी मिल जाएंगी, ग्रुप में शेयर हो जाएंगी, ठीक है? और फॉर इंस्टेंस किसी को कुछ समझ नहीं आता, इन केस, ठीक है, वैसे तो मैं समझा रही हूँ यहाँ पर, बट इन केस आप में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आता, मैसेज करके पूछना है, जो भी काम होगा, ठीक है? ओके मैम। हाँ, जीमेल का वो मैं चैट बॉक्स में एंड पे मुझे याद करवा देना, मैं बता दूंगी वहां पे मेल, ठीक है? ओके मैम। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट पे, मैं क्या करती हूँ, हाँ, प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस वो होते हैं जो इंस्टेड ऑफ नाउन्स यूज होते हैं, ठीक है? मैं कहती हूँ, तो मैं बता रही थी, इर्तिजा इज अ गुड बॉय, इर्तिजा गोज टू स्कूल, ठीक है? इर्तिजा eats his breakfast daily, ठीक है? It takes his breakfast daily. अब मैं instead of using इर्तिजा again and again, मैं कहती हूँ, इर्तिजा is a good breakfast properly, सही हो गया? He is a good student, he is talented. तो instead of using इर्तिजा again and again, I'm using he, ठीक है? तो लड़कों के लिए हम यूज करते हैं he, लड़कियों के लिए यूज करते हैं she, और कोई भी बेजान चीज होती है, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं it. Getting? ओके मैम जी। मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. क्योंकि किसी ने लिखा है, अली रजा कोई है, उन्होंने लिखा है वॉइस मिसिंग हो रही है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब नाउन समझ आ गया, प्रोनाउन भी समझ आ गया, ठीक है? अल्टरनेट, वो अल्टरनेट नेम होता है फॉर अ नाउन, वो प्रोनाउन हो जाता है। अब आते हैं एडजेक्टिव पर। तो अभी बताया भी था कि जो चीज नाउन को डिस्क्राइब करती है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। समझ आ गई आपको? मैं Yes, ma'am. कहती हूँ कि मुझे अगर किसी भी इंसान की क्वालिटी बतानी है, ठीक है, क्वालिटी, उसकी तारीफ करनी है, चाहे वो सिफ्त करनी हो या फिर वो उसके मतलब कुछ भी यूज करूंगी, दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। ठीक हो गया? Yes, ma'am. हाँ, अब आ जाते हैं कि हमारे पास आ जाता है कि असल में होता कैसे है। मैं कहती हूँ सारा इज अ गॉर्जियस गर्ल, ठीक है, या ब्यूटीफुल Yes, ma'am. गर्ल, ठीक है? अब Yes, गर्ल ma'am. एक नाउन है जो सारा के लिए यूज हुआ है। अब वो सारा की पर्सनैलिटी में इनहैंसमेंट क्या चीज ला रही है कि वो क्या है? ब्यूटीफुल है, ठीक है? हाँ, गॉर्जियस, ठीक है। नो मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा, वॉइस मिसिंग हो रही है, नाउन समझ नहीं आया मैम। यार ये कौन है अली रजा? अच्छा मुझे बताओ, क्या किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा? नहीं मैम, इट वाज क्लियर, शुरू में हो रही थी लेकिन अब बाद में ठीक हो गई थी। इट इज स्टेबल नाउ। ठीक हो गया, आवाज थोड़ी सी समझ मसला आ रही है ना? Yes, अच्छा, ma'am. सही है। बता रही अब जिनको समझ नहीं आ रहा, जो भी एक दो बच्चे भी ले सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है? यस अच्छा, मैम, तो फिर पहले हम आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है समझ। ठीक है, एडजेक्टिव आ जाता है आपके पास। एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को, ठीक है? आपके पास नाउन है गर्ल, तो गॉर्जियस गर्ल, गर्ल की उस खूबसूरती में और इजाफा करने के लिए हम उसको क्वालिटी या दे रहे हैं या फिर ट्रेट दे रहे हैं, क्या है वो? गॉर्जियस, ठीक है, या ब्यूटीफुल, ठीक है? मैं कहती हूँ Ma'am, ma'am, इज अ, जी जी, मैम ये सारा भी तो नाउन होगा ना? सारा भी सारा भी नाउन तो है, नाउन सारा है। प्रॉपर नाउन है, यस, सारा नाउन है। अच्छा, अब आ जाता है कि हाँ, अगर मैं क्वालिटी के लिहाज से बात करती हूँ, बिग, स्मॉल, साइज, ठीक है, कि जितने भी साइजेस होते हैं, बिग, स्मॉल, जाइगेंटिक, लार्ज, टाइनी, ये सब चीजें जो होती हैं ना, ये साइज वाली भी, क्वालिटी, क्वांटिटी वाली भी, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव आता है। इनको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या फिर क्वालिटी। सही हो गया? अच्छा, अब Yes, हमारे ma'am. पास आ जाता है नेक्स्ट पे, हम करते एडजेक्टिव हो गया, समझ आ गया सबको? इसमें डिग्रीज ऑफ Yes, ma'am. एडजेक्टिव भी आती हैं, ठीक है? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं? सबसे पहले पॉजिटिव आता है, मैं कहती हूँ Okay. टॉल, ठीक है? Yes, टॉल ma'am. के साथ आपके पास आ जाता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव बता रहे नाम से, कंपैरिजन है, टॉलर। Yes, ma'am. सब सब एंड पे आ जाते हैं सुपरलेटिव डिग्री, दैट इज कॉल्ड टॉलेस्ट।
उसके साथ Yes. हमेशा द लगता है, द टॉलेस्ट, द लॉन्गेस्ट, ठीक है। अब और जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें हमेशा देन लगेगा, सही है। Yes, Yes. ma'am. देन का सीन आ जाता है और टॉलर, स्मॉलर, ठीक है, इस तरह की आ जाती हैं ये जो चीजें हैं, ठीक है। एक तो मैं चाहूंगी कि मैं पीडीएफ फॉर्म्स दूंगी तो वो आपको ग्रुप में भी शेयर करती जाएंगी, ठीक है, ताकि आप वहां से Yes, भी ma'am. देख लो। फिर भी समझ नहीं आती तो कल का लेक्चर भी होगा, और कल के लेक्चर के बाद भी समझ नहीं आती है तो यू कैन आस्क मी ऑन जीमेल, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, Ma'am, I have a question. जी I have जी a question. जी yes. मैं और sometimes हम किसी word के साथ use करते हैं the, तो हाँ, what हाँ, is हाँ. the difference between the and अच्छा, the? मैं बता रही Kindly. हूँ। द और दी जो हैं ये दोनों सेम है, ठीक है। THE दोनों की स्पेलिंग सेम है। अब इनकी प्रोनाउंसिएशन द कब होगी और दी कब होगी, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप द के जो आगे आने वाला वर्ड है, ठीक है, जो उसके Yes, साथ ma'am. जैसे कह लो कि प्री वर्ड जो आप लगाएंगे उसके साथ, अगर तो उसका पहला वर्ड वॉवल है, वॉवल डी लगता है, ठीक है। Yes, ma'am. अगर वोवल है डी होगा, अगर वो कॉन्सोनेंट है मतलब अदर देन वोवल्स ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी हैं उन सब के साथ Yes, द ma'am. आता है, ठीक है। ठीक हो गया. मैं कहती हूँ Okay. कायदे आजम द ग्रेट लीडर, ठीक है। ग्रेट जी, जी एक वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, द ग्रेट लीडर, ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद अगर मैं कोई और एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को तो उसे कहते हैं या वैसे, क्योंकि इन्होंने मुझे सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैं आपको सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच करवा रही हूँ, इन डेप्थ इससे नहीं जा रही, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, सही है। बट फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ दिस इज माय एप्पल, ठीक है, दिस इज द एप्पल व्हिच आई एट या आई हैव ईटन, सही है। दिस इज द एप्पल, बताने का मकसद क्या, द एप्पल, सही है। ए वॉवल है इसीलिए हमने उसके साथ क्या लगा दिया, दी लगा दिया। जिसने क्वेश्चन किया था आपको समझ आ गई है? Yes, ma'am. ओके, सबको Got आगे it. समझ? Yes, ma'am. ठीक Clear. है, फिर हमारे पास आते थे एडजेक्टिव, समझ आ गया आप लोगों को? Yes, ma'am. समझ आ Ma'am. गया। नाउन को जो मॉडिफाई मैम एक है क्वेश्चन है वो, मैम. जी जी मतलब आपने कहा कि सारा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अगर हम यहाँ अगली लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव होगा या कुछ और होगा? अगली, अगली भी, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया आइदर वो उसकी अच्छी, उसकी सिफ्त है, ठीक है, सिफ्त ठीक. का